हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया रॉ ने मोसाद स्टाइल में हासिफ सईद के साले को ठोक डाला। ओए होए, पहले एक और को भी तो किसी इसके कोई रिश्तेदार को किया था। ये सारे इसके आसपास के जा रहे हैं। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने नया चैनल फिल्मी रिएक्ट उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह के इजराइल इस तरह के काम करता था और आप उन्होंने करने शुरू कर दिए। बड़ी खबर, पाकिस्तान में मारा गया है लश्कर-ए-तैयबा का बड़ा लीडर। मारा गया लश्कर के पॉलिटिकल विंग का चीफ मौलाना काशिफ अली। लश्कर-ए-तैयबा के पॉलिटिकल विंग का हेड काशिफ अली, उसको उसके घर के सामने नामालूम अफराद ने, अननोन मैन ने उसको मार दिया है। इतना बड़ा चैलेंज है इम्तियाज गुल साहब कि पाकिस्तान दहशतगर्दों, और ये काशिफ अली बहनोई ब्रदर इन लॉ था अच्छा हाफिज सईद का। ब्रदर इन लॉ, इसलिए बड़ी खबर बेटा भी तो कोई था जिसको किया था। रॉ ने जिनको टारगेट किया गया दे आर मेंबर्स और एक्स मेंबर्स ऑफ लश्कर-ए-तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर दे वर द मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज डेजिग्नेटेड, मानते हैं। तो उनके ऊपर यहाँ जो किलिंग्स हुई है दे वर टारगेटेड बाय फॉर दोज रीजंस। पाकिस्तान में एक महीने में चौथे आतंकी की हत्या कर दी गई है। मदद कर रहे हैं अखलाकी तौर पर या सफारती तौर पर या सियासी तौर पर, उनको कत्ल किया जाता है, निशाना बनाया जाता है स्लीपर सेल्स के जरिए। और ये जो है ये रविश जो है हम किस तरह इसका सद्भाव कर सकते हैं। उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है अजीत दोवल साहब की, और वो उनकी आंखों से शोले निकल रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। आपको पता ना वो एक खास तरह की जो तस्वीर होती है, वो अजीत दोवल साहब की तस्वीर लगाई हुई है हर जगह पर उन्होंने, और आगे से इस तस्वीर लगाने का मतलब जो है वो ये निकल रहा है कि ये जो नामालूम अफराद मारकर चले गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में आतंकवादियों का सफाया जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के स्वाबी जिले में अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने लश्कर-ए-तैयबा का राजनीतिक संगठन पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का प्रमुख मौलाना काशिफ अली को उसके घर के दरवाजे पर गोलियों से भून डाला। रिपोर्ट के मुताबिक काशिफ अली लश्कर सरगना और भारत के सबसे बड़े दुश्मन में से एक हाफिज सईद का करीबी था और युवाओं को आतंकवाद की ट्रेनिंग देने के लिए मदरसों और मस्जिदों का इस्तेमाल करता था। वह जिहादी भाषण देकर भारत विरोधी कट्टरता फैलाता था और पाकिस्तान में आतंकवाद की नई पौध तैयार करने में लगा हुआ था। गौरतलब है कि बीते महीने में 3 लश्कर आतंकियों की मौत हो चुकी है। हत्या के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि पता नहीं कौन आ रहा है जो इन जिहादियों को ठोके जा रहा है। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि यह काम पाकिस्तान को करना चाहिए था, वही तो मैं बोलने वाली थी। पता नहीं कौन सी एजेंसी इन आतंकवादियों का नामो निशान मिटाते चली जा रही है। काशिफ अली, रिलीजियस क्लरिक काशिफ अली, जिसका नाम मौलाना काशिफ अली, हेड ऑफ पॉलिटिकल विंग, उसको हाफिज सईद तो मार दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। लश्कर-ए-तैयबा के पॉलिटिकल विंग का हेड काशिफ अली, उसको उसके घर के सामने नामालूम अफराद ने, अननोन मैन ने उसको मार दिया है। और ये काशिफ अली बहनोई ब्रदर इन लॉ था। पूरा खानदान का खानदान इनका ऐसा ही है, इसलिए बड़ी खबर बन रही है ये। वैसे तो पता नहीं कितने ही मारे जाते हैं, कितने ही क्लरिक्स और कितने ही मौलवी और कितने ही मिलिटेंट्स जगह जगह मारे जाते हैं, लेकिन ये इसलिए बड़ी खबर है कि मौलाना खुद कहाँ है ये हाफिज? कहा जा रहा है कि वो लश्कर-ए-तैयबा इसी को दिया हुआ है ना, सपोर्ट दिया हुआ था, सिक्योरिटी दी थी, वही बंदा है पाकिस्तान। हाफिज सईद जो कि इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, उसका बहनोई भी था। वो खुद कहाँ है? ब्रदर इन लॉ। अच्छा, अब इसके बारे में ये खबर इंडियन मीडिया में बहुत ज्यादा मुझे मिली, पब्लिश हुई है, लेकिन साथ ही डॉन में भी पब्लिश हुई है। तो मैं आपको जरा सभी जगह की ये बता देती हूँ कि खबर की क्या डिटेल्स हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे दूसरी खबरों की तरफ जो मेरे पास हैं। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसको मारा गया ऑन ए डोर स्टेप ऑफ हिज रेजिडेंस। इसके पास तो कहीं दो से देख के बस पढ़ रही है दूसरे न्यूज़ चैनलों, मौलाना काशिफ अली को। और वो जो है पॉलिटिकल विंग लश्कर-ए-तैयबा का उसको हेड कर रहा था। और ये जो है ये PMLL यानी कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिसको कहा जाता है, ये
दैट वाज फॉर्म्ड बाय लश्कर चीफ हाफिज सईद इन 2024 में ये बनाई गई थी। 2024 अभी बनाई है। हल्की फुल्की छोटी मोटी गर्दिश करी है जिसमें देखा जा सकता है कि उसके घर के बाहर लोग इकट्ठे हैं और वो कर रहे हैं, लेकिन ये जो नामालूम अफराद कहे जा रहे हैं और कितने ऐसे कचरे हैं पता नहीं मैन, इसके बारे में बहुत सारी मीडिया पर मैंने ये देखा कि वो उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है अजीत दोवल साहब की और वो उनकी आंखों से शोले निकल रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। आपको पता ना वो एक खास तरह की जो तस्वीर होती है, खाली उन्हीं की आंखों से शोले ना, हर एक इंडियन की आंखों से हर जगह पर उन्होंने, और आगे से इस तस्वीर लगाने का मतलब जो है वो ये निकल रहा है जो रॉ के हेड है वो करवा रहा है। अफराद मारकर चले गए सोशल मीडिया इनको बताता है क्या मतलब निकल पाकिस्तान के रहा है। अंदर केपीके में लश्कर तैयबा के पॉलिटिकल विंग के हेड को, जो कि हाफिज सईद का बहनोई बताया जा रहा है, तो वो मारने वालों को भेजने वाले अजीत दोवल साहब है। अब देखिए ये बात क्यों कही जा रही है, जगह जगह ये क्यों चल रही है, तस्वीर जो मैंने भी अपने उस पर लगाई है और आपको दिखाई है, उसकी वजह ये है कि देखिए ये जो है ना मामला कि नामालूम अफराद मारे जा रहे हैं। अच्छा, वो लगता है ऐसा नामालूम अफराद ही मारे जा रहे हैं, क्योंकि जब तक देखे ना, अब ये कोई बंदा, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि डॉन में इसके बारे में क्या खबर छपी, क्योंकि मैंने कहा मैं रिसर्च करूँ क्या पाकिस्तान की मीडिया में भी ये पब्लिश हो रहा है, तो मुझे फिर पता ही चला कि डॉन में ये खबर पब्लिश हुई है। लेकिन वो कैसे पब्लिश हुई है कि ये पता ही नहीं चलता कि ये बंदा कौन सा वाला, क्या यही बंदा है। तो जब आप इंडियन मीडिया देखते हैं तो पता ही चलता है अच्छा जी ये बंदा जो है ये तो ये है जो कि उसका बहनोई था और उसका साला था और उसका ये था। अच्छा, अब इसीलिए कहा जाता है ना कि नामालूम अफराद। तो जो डॉन है वो इसके बारे में कह रहा है क्लैरिक शॉट डेड मैन, ये कहा जा रहा है कि नाम नहीं बताया, मैन जो है उन्होंने शॉट डेड रिलीजियस फिगर रिलीजियस फिगर उसमें रिलेटिव्स ऑफ डिसीज मौलाना काशिफ सेड दैट उन्होंने उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। इसमें ये आया है, उन्होंने उसका ये नहीं बताया कि किसका रिश्तेदार है क्या है। डॉन ने सिर्फ ये कहा है कि रिलीजियस क्लैरिक जो है वो अपने घर के सामने मारा गया है, उसकी बीवी ने इसकी रजिस्टर कर दी है FIR, और उस पे ये बताया जा रहा है कि उसने ये कहा है कि इसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जो लोग उसको उसके दरवाजे पर मार के गए हैं, गोली मार के उसका कत्ल करके, वो गायब हो गए और उनको पकड़ा नहीं जा सका। सारे पाकिस्तानियों दिमाग लगाओ, कौन कर सकता है ये, बस तुम लगाओ दिमाग, करने वाला करके भी जाएगा। तुम्हारी गंदगी जो है बाहर वाले साफ कर रहे हैं, जिसको जो काम तुमको खुद करना चाहिए वो काम जो है बाहर वाले कर रहे हैं। और बेटा अभी तो ये शुरुआत है, अब जब ट्रम्प आ गया है अब तो फ्री हैंड मिलेगा, देखते जाओ। एक बांग्लादेश और एक ये पाकिस्तान, इन दोनों में जितनी भी गंदगी भरी पड़ी है ना उसकी सफाई अब इंडिया करेगा, क्योंकि ट्रम्प का पूरा सपोर्ट है। अब कोई किसी को बोलने वाला नहीं है। मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, हाँ फिर जाके कोई समझा रहा होगा, नहीं तुम्हारी दुश्मनी जो है 1.4 बिलियन लोगों से है। समझ रहे हो, साथ में जो है 1.4 बिलियन लोग हैं, उससे दुश्मनी तुमने ले रखी है और तुम बोल रहे मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है। और ये पाकिस्तान चालाक कितना है, वो इनको दिखाते हैं ये रिलीजियस फिगर्स हैं, इनके रिलीजियस ऐसे इनके रिलीजियस फिगर होते हैं। मतलब इन्होंने अपने धर्म को भी इतना बदनाम कर दिया ऐसे लोगों का नाम उनके साथ कनेक्ट करके कि ये रिलीजियस फिगर्स है जी, इनके ये प्रीच करते हैं इनको धर्म के बारे में। तो कमाल है, पर दिस इज जस्ट अमेजिंग। मगर उनको शक हो रहा है कि उनको लग रहा है, कहाँ से शौक रहा है, क्योंकि मिस्टर डोवल की आईज आंखें लाल लोगों ने लगा दी सोशल मीडिया में, तो उनको पता लगा। उससे तब पता चला, अपनी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है तो सोशल मीडिया बता देगा। एग्जैक्टली, ये इतना ही इनका दिमाग है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।